पायल बोलती है कि मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ माँ बोलती हैं, पर पायल बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। काजल बोलती है फिर पायल की बड़ी बहन, मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई नहीं जानता हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। पायल फिर बोलती है, अरे काजल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। काजल ठीक ही तो कह रही मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करना ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर रोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है, और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर रोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं पायल के लिए अपने देवर से बात करूँ। मम्मी, माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। काजल बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई एतराज नहीं। काजल और पायल, तू बता। पायल, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ। पायल शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। पायल और काजल दोनों सगी बहन थीं। काजल की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कायल काजल पायल की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि पायल के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है, और पायल और रोहित की शादी हो जाती है। पायल नई नवेली दुल्हन बनी, नए नए अपनी संजोई अपनी ससुराल आती। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ कभी ना कभी बज ही जाते हैं। काजल की सास पायल के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। काजल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए पायल ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास बोली, पायल बहू, मैं तो धन्य हो गई हूँ जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। पायल माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली काजल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। पायल की तारीफ सुनकर काजल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पायल, काजल की दीदी, देखना, मैं कड़ी कड़ी बना रही थी। पकौड़े के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। काजल, देखो पायल, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूँगी कि क्या सही है क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो। और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले काजल ने पायल से कभी ऐसी बात नहीं की थी। अब तो काजल अक्सर पायल को निशा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दिन पायल ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर काजल उसे टोकने लगी। काजल बोली, पायल, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद नहीं है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। काजल, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई में सामान की देखभाल करती रहूँगी। तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी, और मैं चुपचाप देखती रहूँगी। सास, कोई बात नहीं काजल बहू, पर इतना गुस्सा होने वाली बात क्या है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे पायल ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। पायल की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर काजल गुस्से से भर जाती है, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। काजल ने पायल से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से पायल का मन बहुत परेशान रहता था। काजल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास बोली, क्या हुआ काजल, तबीयत तो ठीक है, आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। काजल, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास बोली, पायल बहू जल्दी आओ, देखो काजल बहू बुखार से तप रही हैं, और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। राजीव भी शहर से बाहर गया हुआ है।
पायल, मैं अभी रोहित को फ़ोन करती हूँ। ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। पायल, हेलो रोहित, आप तुरंत घर आ जाओ। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं। मुझे तो घबराहट हो रही है। रोहित पायल का पति, घबराओ नहीं पायल, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। पायल दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में रोहित घर आ जाता है। वे लोग काजल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। काजल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। पायल अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। पायल रो रोकर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कर रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना? प्लीज़ आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए आप डॉक्टर साहब। एक हफ्ते के बाद काजल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। पायल ने काजल के अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। पायल अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ काजल की भी बहुत देखभाल करती थी। पायल की देखभाल से काजल बहुत जल्दी ठीक हो गई। काजल भी अपनी बहन पायल के सेवा भाव को देख रही थी। काजल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, पायल ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू। भगवान ऐसी देवरानी सबको दें। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर काजल की आंखें भर आई। तभी पायल बोली, देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो में से मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया था? पायल और काजल दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाए तो ख़त्म ही सही। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। काजल, पायल मेरी प्यारी बहन। पायल और काजल एक दूसरे की गले लग जाती हैं। सास की आंखें खुशी की आंखों में भर जाती है। अब देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ है।